छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सेमहरा पहुंचे, जहां उन्होंने वाहन दुर्घटना में मृतक एवं घायलों के परिवार से मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज हम यहां शोक संतप्त परिवार से मिलने तथा पीड़ितों की बात को शासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आए हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित यह बहुत ही दुखद वाहन दुर्घटना है, जिसमें एक साथ 19 आदिवासी भाई एवं बहनों की एक साथ मौत हो गई। दीपक बैज ने आगे कहा कि हमने पहले भी मांग की थी तथा चर्चा के दरमियान पीड़ित परिवारों ने भी मांग की थी कि उनके प्रत्येक परिवार को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ परिवार में यदि कोई योग्य व्यक्ति है तो उसे सरकारी नौकरी दी जाए। दीपक बैज ने कहा कि इतनी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता था, परंतु चालक की लापरवाही से यह वाहन दुर्घटना हो गई और एक साथ इतने सारे आदिवासियों की मौत हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पर्वतीय सरकार में तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम पर बीमा योजना चलाई जा रही थी, परंतु वर्तमान सरकार की लापरवाही के कारण इस दुर्घटना के केवल 2 पीड़ित परिवार को तेंदुपत्ता श्रमिकों के बीमा का लाभ मिलेगा तथा 18 परिवारों को तेंदुपत्ता श्रमिकों को मिलने वाले बीमा लाभ से वंचित रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ की जनता और यहाँ के आदिवासियों की जान सस्ती हो गई है इस सरकार में कि कोई उनके पास नीति नहीं, न कोई उनके पास इस तरह की घटनाओं को रोक ले कोई प्लान नहीं है, न घटना होने के बाद भी उनके पास कोई अभी तक का प्लान नहीं बना। वसूली मास्टर है, सभी विभागों से वसूली कर रही है ताकि कितने निर्दोषों को जान चले जाए, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आप लापरवाही की बात कर रहे थे, किसकी लापरवाही लग रहा है आपको? और जिस तरह से कि सरकार के मंत्री आने के बाद उन्होंने सिर्फ 5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणाएं की, लेकिन पीड़ित परिवार चाहता है, हम लोग उनसे चर्चा करने के पश्चात कि हम लोग पहले भी मांग किए थे और पीड़ित परिवार का भी मांग है कि 20 लाख मुआवजा उन पीड़ित परिवारों को सरकार देनी चाहिए। और दूसरी चीज कि उन परिवार में अगर कोई योग्य है तो निश्चित रूप से उनको नौकरी मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना को हाई कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बड़ी घटना घटने के बाद भी कोई गंभीरता से नहीं लिया है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार को इस पे ठोस निर्णय लेना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि लगातार घटनाएं घट रही है। और दुर्भाग्य की बात इसलिए है कि कवर्धा जिले में इस सरकार बनने के बाद लगातार लूट, हत्या, डकैती, चोरी, अपहरण, मतलब इस तरह की सबसे ज्यादा घटनाएं इस कवर्धा जिले में हुई हैं, जहां की इस कानून व्यवस्था के गृह मंत्री इस जिले में, उसके बावजूद भी यहाँ पे कानून व्यवस्था जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, सिर्फ चालक और मालिक के ऊपर कार्रवाई करने से सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि आने वाला समय में इस तरह की घटनाओं को हम रोकेंगे, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई ठोस निर्णय इस सरकार ने नहीं लिया। इसलिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आने वाला समय में कि सरकार के लिए छत्तीसगढ़ की जनता का जान बहुत सस्ती है। कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई है, किन बिंदुओं पर आप लोग जांच कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ इन परिवार जांच नहीं, हम लोग इस परिवार से सिर्फ चर्चा करने आए हैं ताकि इन परिवार की बात हम शासन तक पहुंचा सके, इनकी बात हम शासन तक पहुंचा सके और हम लोग पूरे लोग इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ। स्थानीय विधायक ने मृतकों के जो बच्चे हैं उनको जो है गोद लिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका निर्णय है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। परिजनों से आपने बातचीत की है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, ये घटना को टाला जा सकता था, इतनी बड़ी दुखद घटना, इसको टाला जा सकता था, लेकिन चालक की लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान गई। जिस तरह के इन लोगों ने, पीड़ित परिवार ने स्वयं जिस तरह से उन्होंने हम लोग से चर्चा की, तो निश्चित रूप से घटना को टाला जा सकता था, लेकिन एक लापरवाही वजह से 19 लोगों की जान गई। ये झीरम घाटी का जो है वार्षिक जो है पूरा होने वाला है। उसके बाद भी इन्होंने सिर्फ 5 लाख आर्थिक मदद की घोषणाएं की और मैंने आते आते पता लगाया विभाग के माध्यम से कि जिस तरह से तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे
तेंदुपत्ता तोड़ने वाले श्रमिकों के लिए पिछली हमारी सरकार ने स्वर्गीय महेंद्र कर्मा बीमा योजना लागू की थी ताकि तेंदुपत्ता तोड़ने वाले परिवारों को उसका लाभ मिल सके। लेकिन इस सरकार में सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा और 18 लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिस तरह से सरकार की योजनाओं के लाभ से, सरकार की लापरवाही से, उनके लाभ से भी पूरे परिवार वंचित हो गए। जिस तरह से जो है झीरम घाटी घटना घटी हुई थी और हर चीज़ जो है पूरा होने वाला है, लगातार कांग्रेस कहती है कि पूरा मामले की जो है सबूत है घटना की, लेकिन उसके बाद भी जांच पूरा नहीं हो पाई। कल झीरम घाटी की बरसी है। कल सभी जिला मुख्यालयों में पूरे प्रदेश में इसका बरसी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ और देश के इतिहास में सबसे बड़ी घटना घटित हुई, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस घटना को लिपापोती करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिपापोती की। साथ ही आज तक इस घटना की अभी तक तथ्य सामने नहीं आ पाए ताकि उस पीड़ित परिवार को एक न्याय मिल सके। आज भी वो परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। उम्मीद सरकार के ऊपर है, लेकिन जिस तरह से NIA ने जांच किया और उसके बाद आज तक लगभग 13 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई तथ्य नहीं निकल पाया। दिल्ली में यहाँ पे छत्तीसगढ़ और दिल्ली दोनों डबल इंजन की सरकार है और NIA जांच के बाद जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने उनकी जांच रिपोर्ट मांगी तो जांच रिपोर्ट हमको नहीं दी है। मतलब सीधा है कि तथ्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार छुपाने का काम किया ताकि कुछ न कुछ सबूत मिटा सके और पीड़ित परिवार को न्याय न मिल सके। प्रदेश में लगातार पुलिस विभाग नक्सलियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। आज फिर लगभग 7 से 8 नक्सली मारे गए हैं। इस पर आप क्या कहें? कुछ घटना हुई टारगेटेड एनकाउंटर और कुछ घटनाएं हुई फर्जी एनकाउंटर। टारगेटेड एनकाउंटर है, निश्चित रूप से हम लोगों ने जवानों को बधाई दी, लेकिन जहां फर्जी नक्सली घटनाएं हुई, आदिवासियों को मारा गया फर्जी नक्सलियों के नाम से, वहां हम नहीं, वहां के ग्रामीणों जिस तरह से आवाज उठाई तो उन घटनाओं पे भी हम लोगों ने जांच टीम गठित किए और सरकार सिर्फ खानापूर्ति के लिए कुछ आदिवासियों को, हमारे आदिवासियों को फर्जी नक्सली बताकर मारा जा रहा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टारगेटेड एनकाउंटर करे, उसके लिए पूरे प्रदेश की जनता साथ में, लेकिन अगर आदिवासियों को फर्जी नक्सली बनाकर अगर मारा जाएगा, निश्चित रूप से हम सरकार के खिलाफ हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। झीरम कांड में कांग्रेस हमेशा सबूत रखने की बात करती है, क्या ऐसा